राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा काफी शायराना अंदाज में दिया है। श्याम रजक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में लिखते हैं कि सेवा में परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जनता दल नई दिल्ली। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव हैं, इसलिए ये लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखा गया है। और आगे लिखते हैं श्याम रजक कि मान्यवर, मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव एवं दल की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। और उसके बाद एक शायरी की तरह का कुछ कोट करते हैं श्याम रजक और लिखते हैं, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया, आप मोहरे चल रहे थे मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। श्याम रजक जो है लालू प्रसाद यादव से पिछले कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल से नाराज चल रहे थे। इससे पहले श्याम रजक जो है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में। उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी को ज्वाइन किया था उन्होंने और फिर नीतीश कुमार की पार्टी में भी वो मंत्री रह चुके थे। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है इन्होंने अपना पाला बदल लिया था। ये 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बिहार सरकार में मंत्री थे और जनता दल यूनाइटेड जो है इनको निष्कासित कर देती है अपनी पार्टी से। उसके बाद श्याम रजक इस्तीफा देते हैं मंत्री पद से और लालू प्रसाद यादव की पार्टी में जुड़ जाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन कर लेते हैं। 1995 में ये पहली बार फुलवाड़ी शरीफ से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। उसके बाद फरवरी 2005 से नवंबर 2005 तक लालू प्रसाद यादव की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। उसके बाद जो है इन दोनों ही टर्मों में चुनाव जीतने के बाद लालू प्रसाद यादव के अलग अलग कार्यकाल और राबड़ी देवी के अलग अलग कार्यकाल में ये बिहार सरकार में मंत्री रहते हैं। और उसके बाद 2009 में ये नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लेते हैं। फिर नीतीश कुमार भी इनको फुलवाड़ी शरीफ से मौका देते हैं, ये चुनाव जीतते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनते हैं। उसके बाद सीधा वक्त आता है 2020 का। 2020 में श्याम रजक जो हैं वो नीतीश कुमार से किसी बात को लेकर के खफा हो जाते हैं, उनकी पार्टी से खफा हो जाते हैं और अपना पाला बदलने ही वाले होते हैं। इससे पहले ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और तब 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले श्याम रजक जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामते समय शायद श्याम रजक ने सोचा होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जो है उनको फुलवाड़ी शरीफ से मौका दे देगी और यही सोच करके श्याम रजक ने चुनावी मैदान में कूदने से पहले राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इनके साथ खेल हो जाता है। फुलवाड़ी शरीफ का जो सीट है वो राजद के खाते में आती ही नहीं है, भाकपा माले के खाते में चल जाती है और इस कारण से श्याम रजक जो है वो चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते हैं। फिर वक्त आता है 2024 के लोकसभा चुनाव का। श्याम रजक को लगता है कि वो समस्तीपुर के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं क्योंकि समस्तीपुर जो है वो हरिजन सीट है, ये हरिजन जाति से आते हैं और इस कारण से लालू प्रसाद यादव की पार्टी इनको समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाएगी। इनका पूरा मन था श्याम रजक का कि वो समस्तीपुर से चुनाव लड़े, लेकिन फिर खेल हो जाता है और ये सीट जो है राजद के खाते से निकल करके कांग्रेस के खाते में चली जाती है। वहां से बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और उनका पाला होता है लोजपा रामविलास की शांभवी चौधरी से। शांभवी चौधरी चुनाव जीत जाती हैं और एक बार फिर से श्याम रजक जो है चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते हैं और शायद इन्हीं कारणों से श्याम रजक जो है लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी से नाराज चल रहे थे क्योंकि इनको कई मौकों पर जो है राज्य सभा भेजने का अनुमान लगाया जा रहा था, विधान परिषद भेजने का अनुमान लगाया जा रहा था, विधानसभा लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन कई मौकों पर ये पिछड़ जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल राज्यसभा भेजने के लिए मनोज झा को ही दोबारा से चुन लेती है। मनोज झा दोबारा से राज्यसभा पहुंच जाते हैं और फिर एक बार श्याम रजक छूट जाते हैं। उसके बाद श्याम रजक जब सोचते हैं कि विधान परिषद में इनको मौका मिल जाएगा, तब लालू प्रसाद यादव जो हैं वो इन्हीं की जाति से आने वाली मुन्नी रजक पर भरोसा जताते हैं और फिर श्याम रजक जो है कहीं जाते जाते चूक जाते हैं और इस कारण से श्याम रजक पिछले कुछ दिनों से लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी से नाराज चल रहे थे। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने
नीतीश कुमार से गुप्त रूप से मुलाकात किया था और तब से इस बात का कयास लग रहा था कि जल्दी ही श्याम रजक अपना पाला बदलेंगे और पाला बदल करके राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड के साथ आएंगे। हाँ, अभी हाल ही में कुछ देर पहले जो है श्याम रजक ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। उस पोस्ट में अपने लेटर हेड पे चिट्ठी लिखा हुआ है लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए, और उन्होंने ये कह दिया कि हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव के पद से और राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे रहे हैं और अब जो है श्याम रजक आजाद है, वो किसी भी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ज्यादा चांसेस है कि वो वापस से जनता दल यूनाइटेड का दामन थामेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव से के समय नीतीश कुमार जो है श्याम रजक को मौका देते हैं या नहीं, या फिर श्याम रजक ऐसे ही लटके रह जाते हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, श्याम रजक को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।